हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 1 मई 2024 का करंट अफेयर देखेंगे जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। राजस्थान का करंट अफेयर भी मैं आपको कवर करवाता हूँ, राष्ट्रीय स्तर का भी करवाता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी करवाता हूँ। तो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारे ही हम कवर कर लेते हैं। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न है आपके, कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बन गए हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। ये कौन से हैं? 26वें हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के हैं, ध्यान रखना। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी किसकी जगह ली? हरि कुमार की जगह ली है। हरि कुमार की जगह ले ली इन्होंने, आर हरि कुमार की जगह ली है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, रट लेना, एग्जाम वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। इसमें उपकप्तान किसे बनाया गया? हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया है, ध्यान रखना। रोहित शर्मा कप्तान हैं, हार्दिक पांड्या उपकप्तान हैं। फिर साथ ही यशस्वी जायसवाल को लिया गया है। विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत हैं, संजू सैमसन हैं, शिवम दुबे हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, युजवेंद्र चहल हैं, अर्शदीप सिंह हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं। इस बार T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में खेला जाएगा। देखो ये नाम तो वो हैं जो है नहीं, कौन नहीं है वो भी ध्यान रखना। KL राहुल नहीं है, ये ध्यान रखना। KL राहुल को नहीं लिया गया। मोहम्मद शामी नहीं है, कुछ नाम ध्यान रखना। मोहम्मद शामी नहीं है। KL राहुल, मोहम्मद शामी, दोनों नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे। हाल ही में ग्रीन नोबेल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के हैं। ग्रीन नोबेल अवार्ड है आलोक शुक्ला को जो मिला है। कौन सा अवार्ड है? ग्रीन नोबेल अवार्ड है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया है। इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस साल यह अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर से 7 लोगों को प्रदान किया गया है। आलोक शुक्ला हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं, ये भी ध्यान रखना। आलोक शुक्ला, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के ये हैं। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला बन गए हैं। डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। भारत बायोटेक के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। तो डॉक्टर कृष्णा एम एल्ला नाम याद रख लेना। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव के कितने प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है? 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव जी की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, जहां से एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में IPL में 150 IPL मैचों में जीत दर्ज करने वाले पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। 150 IPL में जीत दर्ज कर ली महेंद्र सिंह धोनी। साथ ही ध्यान रखना, धोनी ने IPL में अभी तक 259 मैच खेले हैं। सर्वाधिक मैच किसने खेले हैं? धोनी ने ही खेले हैं। धोनी IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी IPL में धोनी, ठीक है। 150 IPL मैचों में जीत दर्ज महेंद्र सिंह धोनी। IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग है। और 40 की उम्र के बाद में 500 IPL रन बनाने वाले भी पहले खिलाड़ी धोनी ही हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में भारत सरकार ने किस एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया है? भारतीय नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को।
भारतीय नवकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको अभी वर्तमान में नवरत्न का दर्जा मिल गया है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। सारे प्रश्न यहाँ मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। जैसे हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान के लिए की है। अब पाकिस्तान से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ ले लिए। जैसे हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया? यूके ने शामिल किया। अगले 3-4 प्रश्न है वो तो रामबाण है। हाल ही में मरियम नवाज, क्या नाम है? मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? पंजाब प्रांत की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताओ। मरियम नवाज है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। रट लेना, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। फिर पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री कौन है? इशाक डार है। इशाक डार यहाँ का उप प्रधानमंत्री है। रट लेना, इशाक डार। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपसे पूछे, आसिफ अली जरदारी हैं। राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन हैं? काजी फैज ईसा हैं। काजी फैज ईसा हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कवर किए हैं, आपको करवा रहा हूँ, सारे रट लेना। या तो आपसे पूछ लेगा मरियम नवाज जो पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, या आपसे पूछ लेगा इशाक डार जो आपको ध्यान रखना यहाँ के उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री पूछ ले शहबाज शरीफ बने हैं। राष्ट्रपति पूछ ले आसिफ अली जरदारी बने हैं। और आपसे पाकिस्तान का चीफ जस्टिस पूछ ले तो काजी फैज ईसा। ये तो सारी रट लेना आप, अच्छे प्रश्न हैं। हाल ही में किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड सी स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है? ये क्रेड ने की है। क्रेड, जहाँ से हम क्रेडिट कार्ड के बिल जमा करवाते हैं, क्रेड उसने लॉन्च की है, ध्यान रखना, क्रेड ने लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? ये अर्जेंटीना को मिला है। अर्जेंटीना के जो वैज्ञानिक हैं उनको 90 मिलियन वर्ष पुराना, और डायनासोर कौन सा है? शाकाहारी डायनासोर है। 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। अर्जेंटीना की आपको राजधानी पूछ ले तो ब्यूनस एरिस है। ब्यूनस एरिस यहाँ की राजधानी है। अगर करेंसी पूछ ले अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना पेसो है। पेसो, अर्जेंटीना की पेसो है, ये ध्यान रखना। ब्यूनस एरिस यहाँ की राजधानी हो जाएगी। करेंसी पूछेगी तो, करेंसी पूछा जाए तो पेसो हो जाएगी। अगला है कि राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? शाहपुर बारा में की गई। राजस्थान की जो पहली पंप जल विद्युत परियोजना है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शाहपुर बारा में हुई थी। शाहपुर बारा में हुई थी, आपको ध्यान रखना। देखो, राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ। आज के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसे आज 1 मई है, 1 मई को हम विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब जो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि इसकी थीम क्या है। जैसे जिस भी स्टूडेंट को पता लगे कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी थीम जैसे ही आपको पता लगेगी, आपको इसकी थीम कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है कि ये इसकी थीम है। और आज 1 मई से आपके वापस जो क्विज नहीं हो रही थी टेलीग्राम पे, डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम पर, वो वापस से शुरू हो जाएगी। वहाँ पे आप क्विज दे सकते हैं, क्विज आपको करवाई जाएगी। तो जो स्टूडेंट कमेंट करें सर क्विज नहीं हो रही, तो क्विज भी आपको मिल जाएगी डेनियल क्लासेस की। जब आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगी। पहले मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि क्विज होने वाली है, तो आप उस हिसाब से रेडी रहें, तैयार रहें। क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, साथ ही यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिलती रहे, हाथों हाथ आप तक वो अपडेट पहुंच जाए। वीडियो को जितना उसके आप शेयर भी करा करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये हाथों हाथ वीडियो पहुंच सके।
धन्यवाद।